नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के 2800 वन बीट अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल वन आरक्षी संघ के आह्वान पर की जा रही है, जिसमें सहायक वन कर्मचारी संघ भी सहयोग कर रहा है। बता दें कि हड़ताल का छठा दिन कोंटबांगल वन चेतना केंद्र में है। इन अधिकारियों की मांगे वन नियमावली 2016 के पुनः लागू होने और वर्दी नियमों में संशोधन से संबंधित है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और प्रशासन द्वारा विचार न किए जाने पर जंगलों में आग बढ़ने का खतरा होगा, जिससे वन संपदा का नुकसान होगा। लैंसडाउन, कोटद्वार और कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बीट अधिकारी संघ ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर लैंसडाउन वन प्रभाग के कैंप कार्यालय में प्रदर्शन किया। संघ ने 10 साल की सेवा पूरी करने पर 100% पत्रोपति वन दरोगा की सीधी भर्ती पर रोक और वर्दी पैटर्न में संशोधन की मांग की है। संघ के अध्यक्ष राकेश वेदवाल ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में संघ के अन्य सदस्य भी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरा मामला क्या है? ये मामला हमारी नियमावली का है। हमारी जो नवीन नियमावली 2016 है, उसको बदल के 2018 कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो 2016 नियमावली है वो पुनः स्थापित हो। उस पर यह है कि उस पर हम वन आरक्षी से वन दरोगा जो पद है वो 100% है, परंतु हमारे साथ छलावा किया गया 2018 नियमावली में। उसमें हमें 33% का पद खुली में और 67% का पद हम पदोन्नति से दिया गया है। हमारी तादाद 3650 है, परंतु अगर सरकार हमसे छलावा करेगी तो 33% अगर खुली भर्ती में देगी तो हमारे 1729 पद जो है वन दरोगा के हम लोगों का पदोन्नति रुक जाएगी और कोई भी भाई पदोन्नति नहीं हो पाएगा। 4 साल अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि हमें 100% पदोन्नति चाहिए। 2016 नियमावली को पुनः स्थापित कीजिए। क्या मांग है? 5 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस धरना स्थल पर आप उपस्थित हुए और हमारी समस्या को सुनने आए और शासन प्रशासन और आम जन मानस को पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारी सर्वप्रथम मांग यही है कि वन से हमारी जो सेवा नियमावली है, वन सेवा नियमावली 2016 पुनः लागू की जाए। 2018 में जो इन्होंने संशोधित कर दी, जिसमें इन्होंने वन दरोगा में सीधी भर्ती के 33% पद आरक्षित कर दिए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो वन आरक्षी भाइयों ने समय पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। विगत 4 वर्षों से कोई प्रमोशन हम किसी भी वन आरक्षी भाई का नहीं हुआ। उसी पीड़ा के कारण हम लोग यहाँ पर सारे लोग धरने पे बैठे हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में हमारे वन आरक्षी का आंदोलन चल रहा है। वो तब तक जारी होगा जब तक कोई शासनादेश हमारे हाथ में। डिवीजनों में लगभग कितने वन आरक्षी हैं? लगभग हमारे यहाँ स्ट्रेंथ लगभग 70 के आसपास है जो अभी धरने पे बैठे हैं। आपके वाले डिवीजन में? हमारे डिवीजन से लगभग 40 उपस्थित है यहाँ पर। बोलो। पिछले 6 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें तुम्हारी मुख्य प्रमुख मांगे क्या क्या है? देखिए, हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। जो पहली मांग है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि 2016 की जो नियमावली है उसको फिर से लागू कर दिया जाए, जिसमें कि वन आरक्षियों को वन दरोगा के पद पर 100% पदोन्नति मिल सके। दूसरी जो मांग है कि सभी वन आरक्षियों को 1 स्टार लगा दिया जाए। शासन स्तर से अभी तक वार्ता वगैरह हुई है या कोई वार्ता हुई है तो क्या रहता है? अब शासन स्तर से अभी डायरेक्ट तो कोई हमारी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन प्रस्ताव उनको जा चुका है हमारे ऑफिसर से, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर कोई निर्णय आ जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। बता दें कि इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि विधानसभा की कार्रवाई भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गण और विधायक गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल, विधायक श्री खजना दास और श्रीमती पर्वती दास भी मौजूद थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने तहसील में उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रीय को ज्ञापन प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता के भाग 3 में सहवासी संबंध यानी कि लिव इन रिलेशनशिप कानून को समाप्त करने और बाहरी प्रदेशों के नागरिकों को 1 वर्ष के बाद मूल निवासियों के समान अधिकार देने के कानून वापस लेने की मांग की। डॉक्टर शक्ति शैल कपरवार ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानून उत्तराखंड की संस्कृति और समाज के लिए विनाशकारी है और युवाओं को नशे की ओर धकेल सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून से राज्य में मूल निवासियों के विकास और रोजगार अधिकारों पर असर पड़ेगा। उत्तराखंड की विधानसभा में सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र के आरंभ के अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल ने भारत के राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है कि जो यूसीसी कानून को उन्होंने भी स्वीकृति दी है, उसमें उत्तराखंड की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया और उसमें पार्ट 3 में सहवासी संबंध लिव इन रिलेशन का ये कानून बना दिया है। ऐसा कानून जो परिवारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी है, असंतोष फैलाने वाला है, अपराध बढ़ाने वाला है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को नष्ट करने वाला है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने एक नशाखोरी सरकार है और नशाखोरों को ये संरक्षण देती है। जितने भी नशे हैं उनको संरक्षण देती है सरकार, अपराधियों को संरक्षण देती है। पहले तो लड़कों को, युवाओं को, युवतियों को उन्होंने खाने का नशा, पीने का नशा, सूंघने का नशा, इसमें उनको समाप्त किया। अब कुछ नौजवान, कुछ युवा, कुछ युवती, कुछ बेटा, कुछ बेटियां आईएएस बनना चाहती हैं, आईपीएस बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा ये नहीं बननी चाहिए, इनको क्या करें, इनको लिव इन रिलेशन में फंसा दो, ऐसे कुएं में डाल दो जो ये उठ ही नहीं पाए। तो ये उत्तराखंड विरोधी सरकार है। उसकी वो क्यों करना चाहती है ऐसी? क्योंकि वो युवाओं को और युवकों को, बेरोजगारों को, युवतियों को, छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ है, रोजगार देने में असमर्थ है। जब वो रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उन्होंने कहा रोजगार तो हम दे नहीं सकते, इसलिए युवाओं को, उत्तराखंड के जो नौजवान हैं उनको बर्बादी की ओर ले जाओ और बर्बादी को धकेल। और उत्तराखंड क्रांति दल ने देखो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी और इन्हीं होनहार युवाओं का सुंदर भविष्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, सारे नौजवान मिल करके। और इन्होंने अब हमारी जिम्मेदारी ये आ गई है कि अब उत्तराखंड कैसे बचाएं, इन युवाओं को कैसे बचाएं, उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे बचाएं, उत्तराखंड के सनातन धर्म को कैसे बचाएं, उत्तराखंड के परिवारों को कैसे बचाएं, उत्तराखंड के समाज की रक्षा कैसे करें। क्योंकि ये सरकार अपराधियों को और जितने भी गलत कृत्य हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भूमि माफिया, सबको संरक्षण देने वाली सरकार है। और सारा एक व्यापार चल रहा है ब्लैक मनी का। कोई भी काम आम लोगों का होता नहीं है। वो कानून इन्होंने बनाया नहीं, मूल निवास को ये लागू नहीं करते हैं। वो कानून क्यों
क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये खुद भूमाफिया हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सारे के संबंध भूमाफियाओं से हैं। उनको कोई संरक्षण देते हैं। तमाम उत्तराखंड की भूमि को इन्होंने बेच दिया है। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले ही कहा था कि जैसे 1971 में हिमाचल प्रदेश में वो वहाँ का राज्य बना, तो उन्होंने 1972 में भू कानून लागू कर दिया एक ही साल में, और कह दिया भाई कि जो यहाँ की जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार वहाँ के मूल निवासियों को होगा, वहीं के किसानों को होगा। और इन्होंने कह दिया कि गुवाहाटी से चौपाटी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आए सब खरीद दो, सब देने को तैयार है, बेच दिया है। और अभी भी जितने कानून है, ऐसा कानून बना दिया है कि कोई जिनको लीज पर भी जमीन दी जा रही है वो इंडस्ट्री बनाए न बनाए, कॉलेज बनाए न बनाए, उसके बाद वो भी क्या करता है, उस जमीन का दुरुपयोग करता है और उसको बिजनेस में इसने प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग क्या? उत्तराखंड के लिए तो खिलाफ है, उनके लिए फायदा है। तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ने आज सत्र के अवसर पर ये भारत के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, और अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और मुझे विश्वास है कि सरकार जीतेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने व झगड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक पर्यटन स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले और शांति व्यवस्था भंग करने वाले कुल 11 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। और शराब पीकर सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग करने वालों पर पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला आगे जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित योजना नल हर घर जल के अंतर्गत लगाए गए पानी के कनेक्शन से एक तरफ लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में पानी की चली आ रही किल्लत से निजात मिली है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र की जनता में बढ़कर आ रहे बिलों को लेकर भारी रोष है, जिसका एक नजारा आज नाथनपुर स्थित जल संस्थान के कार्यालय में लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद विजय लक्ष्मी जी के नेतृत्व में अधिकारियों का घेराव कर अपनी यथास्थिति और समस्या बताई और बढ़ते हुए बिलों के लिए एई साहब को ज्ञापन सौंपा और संबंधित अधिकारियों से अपनी समस्या साझा की, जिसका कारण जो बताया गया वो उपभोक्ताओं ने गले नहीं उतरा। किंतु वरिष्ठ अधिकारी जल संस्थान राजेश कुमार जी ने लोगों और उनके प्रतिनिधियों को अपने साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी, उसके निस्तारण का शीघ्र भरोसा भी दिया, तब जाकर लोगों का क्रोध शांत हुआ। आइए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भूपेंद्र भट्ट जी की सभी अधिकारियों और उपभोक्ताओं से एक सीधी बातचीत और रिपोर्ट। तीन बार से मैं जमा कर रहा हूँ। ये संस्थान द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनके माननीय जो है एक्शन साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार। तो सर ये बताइए, जो ये लोग आज आपके पास समस्या लेकर आए हैं क्षेत्रीय पार्षद विजय लक्ष्मी जी के नेतृत्व में, आप कहा था कि ये समस्याओं का निस्तारण करने की स्थिति में अब आप लग रहे हैं कि यहाँ पर इनको क्या कहा। नमस्कार, धन्यवाद आप लोग से बात करने।
दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बात ये कहा है कि जो भी आपकी समस्या आ रही है संशोधन के लिए गया, ये किया, वो किया, ये पिछला है मार्च तक का। और दूसरी बात है कि हम जब सेकंड मीटिंग फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई ना, उसमें काफी लोगों हमने जो समाधान किया है और करीब 20-25 लाख रुपए माफ भी किया है। अच्छा, तो आपके द्वारा ये मतलब बिल की माफी भी की गई? वो माफी की गई है, उसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। अच्छा, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको बताया, लिखकर प्रस्ताव लिख के दिया है कि ये हमने समाधान किया है कि आगे से माफ कर दीजिए। उन्होंने भी क्लियर किया। तो ये जो मीटर की जो समस्या बता रहे हैं, मीटर में त्रुटि, क्योंकि एक आदमी 2 आदमी 10 आदमी बोले, लेकिन यहाँ तो बहुत सैकड़ों लोग हैं जो मीटर को लेके अभी का उन्होंने चेक करा लेंगे और चेक करने में जो भी कोई त्रुटि है ये है सर। और जान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभी बिल ऐसा देखा गया, अभी एक बिल के बारे में जिक्र हुआ है जो यहाँ पर यही साहब के पास आया कि उनके नाम का ही वो बिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक त्रुटि है टेक्निकल। और तो हम जानते पार्षद जी, आप बेसिकली जनता की जो प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो आप चाहती क्या मांग है आप? हम ये चाहते हैं कि जैसा बिल हमारा पहले आता था वो वही बिल हमें अभी भी लागू। अच्छा, मतलब आप चाहते कि ये मीटर वाला सब ये रिमूव करें, मीटर हटाए, लेकिन फिर कैसे मापेंगे? मीटर तो पहले भी तो मीटर लगे थे, पहले भी तो ऐसे आता था, पहले भी मीटर थे और वही वाले मीटर थे जैसे अब। लेकिन इस बार ये जो है बिल तो ये तो हजारों की मतलब आदि कर दी। जी, पहले हमारे 400 कुछ आता था, अब आ रहा किसी का 10,000 आ रहा, किसी का 20,000 आ रहा, किसी का 15,000 आ रहा। पहले के हिसाब से नहीं, तो फर्क तो है ही, चलो बड़ी है, दरें बड़ी है। नहीं, दरें बड़ी है, फैमिली में मेंबर 5 है और पानी का स्टोव भी ज्यादा बड़ा है, ऐसा नहीं है। 5 आदमी हर कितना घर में पानी टंकी है, बड़ी-बड़ी टंकियां हैं। टंकियां भी है, और वो आदमी कितना पानी पिएंगे? 5 आदमी कितना पानी? पीना एक चीज अलग बात होती है, लेकिन इसके अलावा भी गाड़ी अगर वो लीकेज भी हो रहा है, गाड़ी भी धो रहे हैं लोग, खेतों में भी पानी डाल रहे खेत हैं। आप किसी के खेत मेरा ये 4 साल पहले खेती बाड़ी खेती बाड़ी के लोग पानी इस बार ये 7,000 हो गया, तब भी उतना भी लाना। एक सेकंड, हाँ जी भाई साहब बताइए आप। मैं कह रहा हूँ मेरा पिछले 3-4-6-7 महीने से मेरा ये 400। आपका शुभ नाम क्या है? प्रीतम सिंह भंडारी। अच्छा, ये भंडारी। मेरा 400 से लेके 700-800 रुपए तक मैक्सिमम बिल आ रहा है। कब से कब तक का है? ये अभी मतलब दिसंबर, जनवरी, ये अक्टूबर, नवंबर से। अच्छा, ठीक है, और इस बार जो है 7,000 हो गया। मतलब लीकेज शुरू हो गई। अच्छा, लीकेज है तो लीकेज पता चले लीकेज कहाँ हो रही है। नहीं, लीकेज तो खैर चलिए हो सकती है समस्या। मतलब ये है मैक्सिमम अभी ये लास्ट 2000 मेरे ऊपर स्टॉक है। 2023 तक तो हमारे नॉर्मल बिल आए, 2024 से हमारे ये बिल आ रहे, तो ये क्यों आ रहे? अच्छा, तो मतलब आप कहने का मतलब है पुराने मीटर चले, ये क्या है इसका जवाब? 40 साल पहले से हमारी लीकेज हो रही थी और 2024 में हमारी लीकेज क्यों? अच्छा, ये बताइए आनंद शेरवाल जी, आप तो यहाँ बीजेपी के नेता भी है, और आप बताइए ये जो लीकेज वाली जो समस्या बता रहे हैं, इस विषय में आप कुछ अपनी बात बताइए क्या है? जैसे माननीय जी साहब बता रहे थे कि भाई एक दिन में लोगों का 5,000 लीटर जो है पानी कंज्यूम कर रहा है। तो 5,000 लीटर अगर पानी कंज्यूम कर रहा है, जिसमें से मान लें कि चलो 1,000 लीटर अगर बंदे ने कर दिया और 4,000 लीटर इनके उससे कि लीक हो रहा है, तो जो पानी है वो मेरे ख्याल से दीवारों में जा रहा होगा। तो लोगों को नल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग दीवारों में मुंह लगा के चूस लिया करेंगे। अगर इतना लीकेज पानी होगा तो घर रह ही सकता ना, वो भवन किसी हिसाब से टिका नहीं रहेगा, वो ढह जाएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक सिर्फ एक बात को टालने की बात है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनका सिर्फ एक ही जवाब है कि जो मीटर है उसके आगे जब आपका जो पानी खपत होती है वो लीकेज के द्वारा होती है। मतलब दिन भर की आपकी एक दिन की 5,000 लीटर खपत है, जिसमें से 4,000 लीटर 4,500 लीटर आपकी लीकेज है। अच्छा, ये तो कुल मिला के तो इसका आपका क्या मतलब वो है? हमारा सरकार भी आपकी है? नहीं, सरकार हमारी सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा कहना ये है कि पुरानी व्यवस्था जो मीटर की जो व्यवस्था जो करी है ये बंद हुई थी। लेकिन मैं जो समझता हूँ पार्षद जी, ये आप ये मांग जो है आप अपने मेयर द्वारा, क्योंकि पेयजल जो मंत्रालय है वो माननीय मुख्यमंत्री के ही अधीन शायद मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ आता है, तो इसमें अगर ज्ञापन जो है अगर आप जो है आप विभाग को तो दे रहे हैं, अगर साथ के साथ ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की जाए तो शायद हो सकता है कि इसमें कुछ
इसका निराकरण कोई समाधान निकले, क्योंकि सरकार आपकी है, भारी मतों से आप इस टाइम विजय होकर आए हैं और ये समस्याएं तो अमूमन बनी रहेगी, लेकिन इसके लिए ठोस यही है कि आप अपने क्षेत्र से, आप यहाँ की प्रतिनिधि है, ऐसे ही आप अपने मेयर साहब के थ्रू आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ये ज्ञापन देते हैं तो मैं समझता हूँ इसका निस्तारण कुछ होने की संभावना बनी है। तो आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए क्या अगर हमारा यहाँ से हाँ जी ये काम पूरा नहीं हुआ तो फिर हम ये आगे तक ये मुद्दा उठाएंगे, जन आंदोलन भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है। चैनल से बात करने के लिए सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बजट सत्र से पूर्व ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उत्तराखंड विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है और यह डिजिटल बदलाव प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर रीखड़ी खाल तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी रीखड़ी खाल शालिनी मौर्य की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर लिया गया। तहसील दिवस में अधिकारिक शिकायतें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, विद्युत विभाग से संबंधित थी। उप जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील दिवसों का आयोजन जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए किया जाता है। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां राष्ट्रीयवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र के पहले दिन मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया। राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ रीजनल पार्टियों के कार्यकर्ता ने मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए नेहरू कॉलोनी के फवारा चौक से विधानसभा के लिए कूच किया। और ये नहीं चलेगा को लेकर जो है विरोध जताया जा रहा है। मूल निवास को लेकर जो है जनता संघों पर कह रही है प्रदेश का जो सियासी दल है उनका ये भी कहना है कि प्रदेश को जो है प्रैक्टिकल स्टेटस जो बना दिया है, प्रैक्टिकल स्टेट है और यहाँ लागू किया जा रहा है प्रदेश। यदि ये सफल यदि ये एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं तो पूरे देश में जो है यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अभी एक एक्सपेरिमेंटल जो स्टेट की जो है यहाँ पर परिभाषा की जा रही है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को और ये देखिएगा ये मुख्यमंत्री की तस्वीरें वहाँ पर सारे अंकिता के और महिलाएं फांसी दो। प्रयास कर रहे हैं। ये देखेगा और ये तस्वीरें देखेगा, ये तस्वीरें मूल निवास भू कानून को लेकर यूसीसी के विरोध के लिए तस्वीरें धक्का मुक्की की तस्वीरें और ये देखेगा और पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके जो है यहाँ पर अब ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। तस्वीरें यहाँ पर आरएनपी के लोग बैठ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि कब आखिर मूल निवास और भू कानून मिलेगा। 24 साल बाद भी जनता ठगी महसूस कर रही है और ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आरएनपी के लोग बैठ चुके हैं और कह रहे हैं कि उन्हें यूसीसी में संशोधन चाहिए, मूल निवास और भू कानून चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार बजट सत्र से पहले जिस भू कानून की बात कर रही है, क्या वो भू कानून वास्तव में जनता की आशाओं पर होगा या फिर विरोधी दलों का ये भी कहना है कि ये भू कानून भू माफियाओं पर हो सकता है। अब आने वाला जो भू कानून है, जो सरकार भू कानून लाती है, अब ये बताना पड़ेगा कि आखिर में वास्तव में भू कानून किस प्रकार का रहेगा। ये तस्वीरें देखिएगा, विधानसभा सत्र में बजट सत्र से पहले ही जो है प्रदेश के तमाम सियासी दल जो है सड़कों पर उतरे हैं। मूल निवास और भू कानून 24 साल पहले जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, आज वही लड़ाइयां लड़ी जा रही है। फिर यार तस्वीरें आप देखिएगा, मूल निवास दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो
वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मूल निवास और भू कानून को लेकर जनता से वफादार ये देखेगा यहाँ पुलिस बल ने जो है इन्हें रोक दिया है। ये तस्वीरें देखेगा आप, और ये तस्वीरें देखेगा अब सवाल ये उठता है कि कब मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार सजग होगी, क्योंकि हर सरकार कह चुकी है कि प्रदेश के तमाम सियासी दल मूल निवास और भू कानून को लेकर राजनीति कर रहे हैं। यदि सरकार ये भी आश्वस्त कर रही है कि भू कानून मूल निवास को लेकर उनकी सरकार एक जनप्रिय भू कानून लाएगी, बजट सत्र से पहले देखना रोचक होगा कि आखिर सरकार कब ये मूल निवास और भू कानून लाती है। सुन लो दिल्ली देहरादून मूल निवास दे न सके जो, और मूल निवास और भू कानून को लेकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रदेश के जो तमाम सियासी दल है वो आज यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू कर दिया जाए, भू कानून लगाया जाए। देखिएगा तमाम लोग पुलिस की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर है और इस व्यवस्थाओं के बीच तमाम प्रदेश में तमाम मुद्दे हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, यूसीसी हो, भू कानून हो, तमाम मुद्दों पर जो है मुद्दों पर जो जनता है जो सड़कों पर है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं सीधे विधानसभा सत्र के पहले भी तस्वीरें हैं किस प्रकार से जो जनता सड़कों पर अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून, भू कानून, लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून। मूल निवास को लेकर आरआरपी जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के द्वारा और जनता एक स्वर से कह रही है कि मूल निवास और भू कानून चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। हालांकि बजट सत्र से पहले सरकार जनता से वायदा जरूर कर रही है कि जनता की अपेक्षाओं को आएगा। सवाल ये उठता है कि खबर उत्तराखंड से है, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले खटीमा उप वन प्रभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे वन कर्मियों की मांग है कि वन सेवा नियमावली 2016 को पूर्व की भांति लागू किया जाए। वन बीज अधिकारी एवं वन आरक्षी को अन्य राज्यों की भांति कंधे पर एक तारा दिया जाए। साथ ही वन बीज अधिकारी एवं वन आरक्षी को पुलिस की तर्ज पर एक माह का आरक्षित वेतन दिया जाए और वन चेकिया में रह रहे सभी कर्मचारियों को HRA भी दिया जाए। जब तक उनकी यह मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, हमारे जो मांगे हैं वो शासन प्रशासन से जो है हमारी 2016 नियमावली को पुनः लागू करना और हमारे जो वन बीट अधिकारी वन आरक्षी साथी हैं उनको 1 स्टार अन्य राज्यों की भांति 1 स्टार अनुबंधी कराना है और जो एक हमारा है 1 माह का अतिरिक्त वेतन और जो हमारे वन आरक्षी साथी चौकियों में रहकर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और ना ही नेटवर्क होते हैं, ना ही पानी उसकी अच्छी सुविधा होती है और ना ही बिजली की सुविधा होती है। तो सभी साथियों को एक HRA दिया जाए कि जिससे कि वो अपने पारिवारिक जो वित्तीय है उनको उसमें लाभ मिल सके। और जो हमारी ये मांगे हैं ये 2016 में हुई, जिसमें कि पहले हमारा क्या था कि 100% प्रमोशन था और उसको ये 2018 में बदल दिया गया है। तो इसके विरुद्ध भी हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। बिल्कुल हम इसी प्रकार से अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे और ये 13 तारीख से हम लोगों ने सभी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार भी कर दिया है और ये हमारे समस्त जो उत्तराखंड के समस्त प्रभागों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है।
खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों और AHTU प्रभारी को जनपद के गुमशुदाओं के साथ साथ अन्य गुम हुए व्यक्तियों की तलाश करते हुए सकुशल परिजनों के सुपुर्द करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, पुलिस उप अधीक्षक कोटद्वार, नोडल अधिकारी ऑपरेशन मिलाप निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में AHTU पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की तलाश कर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम कोटद्वार को कोतवाली श्रीनगर पुलिस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बालिका 8 फरवरी को रात्रि के समय कोतवाली श्रीनगर में आई थी तथा नाबालिग के द्वारा बताया गया कि मैं अपने घर से अकेले श्री केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड घूमने आई थी, लेकिन मुझे यहां आकर पता चला कि वर्तमान समय में श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद है। नाबालिग बालिका के बारे में AHTU टीम द्वारा तेलंगाना पुलिस से संपर्क किया गया और नाबालिग को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।